When you go to Kalapani, who do you see? 68% of the names of the people who were killed in who were incarcerated in Kalapani were Bengalis, followed by Punjabis. Can you name me one Gujarati who was there? आजादी की लड़ाई में काला पानी की सजा भुगतने वालों में एक भी गुजराती नहीं था। ये बयान है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। एक ऐसा बयान जो न केवल भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला करता है बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्यों का गला भी घोंटता है। ब्रूट के पीआर से खुद को लिबरल्स की फ्लैग बियरर मानने वाली, कुत्ता चोर और पैसा लेकर सवाल पूछने वाली महुआ जी संसद के माइक पर चीखने से इतिहास नहीं बदल जाता है। लेकिन महुआ जिस बंगाली प्राइड की ढाल लेकर ये राजनीति कर रही हैं, क्या उन्हें पता है कि जिन क्रांतिकारियों का वो नाम ले रही हैं, उनके आइडियोलॉजिकल रूट्स कम से कम महुआ की टीएमसी से तो नहीं जुड़ी हुई हैं। ये जुड़ी हुई हैं हिंदुत्व से। आज के इस वीडियो में हम इतिहास की उन फाइलों को खोलेंगे जिन तक महुआ का आईक्यू भी पहुंच नहीं पाया है। हम जानेंगे कि कैसे महुआ के बयान ने गुजरात के आदिवासियों से लेकर बाकी तमाम नायकों को एक ही बार में अपमानित करने की कोशिश की है, जो काला पानी भी गए, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी हिस्सा लिया और जिन्होंने अंग्रेजों को भी उनकी हैसियत दिखा दी थी। ये भी हम याद दिलाएंगे कि कैसे अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी गीता पर हाथ रखकर कसम खाते थे और कैसे ममता बनर्जी और उनकी ही महुआ की आज की पॉलिटिक्स उन क्रांतिकारियों के प्रिंसिपल्स के ठीक ऑपोजिट खड़ी है। महुआ मोइत्रा ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दिया कि सावरकर के अलावा कोई गुजराती काला पानी गया ही नहीं। ये उन तमाम गुजराती योद्धाओं के बलिदान का अपमान है जिन्हें अंग्रेजों ने अंडमान की काली कोठरियों में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। बंगाल की जिस विरासत की महुआ बात करती हैं, वो कभी हिंदुत्व और शक्ति की उपासक थी, लेकिन आज आपकी राजनीति सिर्फ इस्लामी तुष्टीकरण और ऐतिहासिक झूठ पर टिकी हुई है। अब जरा इन नामों को सुनिए और इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखिए। सबसे पहला नाम है गरबड़ दास पटेल, वो मुखिया जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। गुजरात में आणंद के रहने वाले गरबड़दास पटेल 1857 में जब इन्होंने ब्रिटिश कैंप पर धावा बोला तो अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर काला पानी फेंक दिया और इसी अंडमान की जेल में तड़प तड़प कर इनकी जान चली गई थी। महुआ जी, क्या ये रिकॉर्ड्स आपकी फाइलों में नहीं है? दूसरा नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। नाम आता है रूपा और केवल नायक का, जो भील आदिवासी थे और लोग इनसे खौफ खाते थे। पंचमहल के इन भील नायकों ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था। जब ये पकड़ में आए तो ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें और इनके साथियों को सीधा अंडमान का टिकट थमा दिया था। तो शायद महुआ इनको भी भूल गई, या फिर आदिवासी वीर क्या महुआ के लिए क्रांतिकारी नहीं है? तीसरा नाम आता है द्वारका के बागी कहे जाने वाले ओखा मंडल के वाघेर का। जोधा माणेक और मुलू माणेक के नेतृत्व में वाघेर समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ खूनी जंग लड़ी थी। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जीत के बाद कई वाघेर योद्धाओं को जंजीरों में जकड़कर काला पानी के नर्क में भेज दिया गया। तो महुआ जी, क्या ये नाम आपके बंगाली चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा है? खैर, चौथा नाम है उस फौजी का, वो बागी सिपाही जिन्होंने ब्रिटिश सेना के अंदर रहकर बगावत की। इनका नाम सेल्यूलर जेल के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। नाम था सरदार सिंह आर्टिलरी। ये वो गुजराती जाबाज थे जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को चुनौती दी थी। तो महुआ जी, अपनी ये सिलेक्टिव मेमोरी दुरुस्त कीजिए। गुजरात ने सिर्फ 20वीं सदी में चरखा नहीं चलाया था, बल्कि 19वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ गोलियां भी चलाई थी और काला पानी की यातनाएं भी झेली थी। ध्रुव राठी के जैसे फैक्ट्स वाली नौटंकी बंद करिए, क्योंकि अंडमान की मिट्टी आज भी उन गुजराती वीरों के खून की गवाही दे रही है जिन्हें आपने एक झटके में इतिहास से मिटाने की कोशिश की है। अब ये तो गुजरात के वो नाम थे जिन्हें महुआ ने एक ही बार में नकार दिया, लेकिन बंगाल के नायकों के नाम भी अगर देखें तो उनकी आइडियोलॉजी के कोर में क्या नजर आता है, वो डिटेल भी देख लेते हैं। बंगाल का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और धर्म। देखिए, हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि क्रांतिकारी केवल देशभक्त थे, लेकिन वो देशभक्त क्यों थे? उनका मोटिवेशन क्या था?
अगर आप 1905 के बाद की अनुशीलन समिति या युगांतर को देखें तो वहां राष्ट्रवाद और शाक्त परंपरा यानी शक्तिज्म को अलग करना नामुमकिन है। अरविंदो घोष ने अपनी किताब भवानी मंदिर में साफ साफ लिखा था कि भारत माता केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवंत देवी है। अरविंदो ने अपनी किताब में मातृभूमि को आद्य शक्ति या काली के रूप में पोर्ट्रे किया था। क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता एक यज्ञ था। आज की टीएमसी जिस जय श्री राम से चिढ़ती है उसी के मूल में ये क्रांतिकारी हुआ करते थे। उन क्रांतिकारियों की ताकत यही आध्यात्मिक शक्ति थी जिसका महुआ मोइत्रा टाइम टाइम पर मजाक बनाती रहती हैं। ये डेटा देखिए, उस समय क्रांतिकारियों को भर्ती कराने के लिए भगवत गीता पर हाथ रखवाकर शपथ दिलाई जाती थी। दुर्गा पूजा के पंडालों का इस्तेमाल गुप्त बैठकों के लिए होता था। महुआ जिसे आज कम्युनल कहेंगी, उन्हीं हिंदू प्रतीकों ने बंगाल को क्रांतिकारियों की फैक्ट्री बनाया था। आरएसएस के फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार खुद कोलकाता जाकर इन्हीं बंगाली क्रांतिकारियों से राष्ट्रवाद के बेसिक्स सीख कर आए थे। क्या ये आयरनी नहीं है कि जिस विरासत पर महुआ आज बंगाली प्राइड कहकर मार्केटिंग करती है उसका डीएनए आज के हिंदुत्व से मिलता है, ना कि उनकी पार्टी टीएमसी से। महुआ की मूर्खता का एक और उदाहरण देखिए। उनका ये कहना है कि गुजरात का योगदान ही जीरो रहा है आज़ादी की लड़ाई में। इतिहास केवल पिस्तौल चलाने से नहीं बल्कि उस पिस्तौल के लिए फंड और ट्रेनिंग जुटाने से भी बनता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ गुजरात से थे। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया और अगर ये इंडिया हाउस ना होता तो सावरकर जैसे क्रांतिकारी भी तैयार नहीं होते। पेरिस में बैठे सरदार सिंह जी राणा गुजरात के काठियावाड़ से थे। उन्होंने ही बंगाली क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो को रूसी क्रांतिकारियों से मिलवाकर बम बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई थी। यानी बंगाल का बम गुजरात की स्ट्रैटेजिक हेल्प से बना करता था। सेल्युलर जेल या काला पानी के रिकॉर्ड्स के अनुसार वहां 68% बंगाली थे। लेकिन सावरकर और उनके भाई जो मराठी गुजराती संस्कृति के सेतु थे, उन्हें अंग्रेजों ने सबसे खतरनाक कैटेगरी में रखा हुआ था। ये सब महुआ नहीं बताएंगे क्योंकि उनकी आंखों में टीएमसी का नीला पट्टा बांधा गया है। इसीलिए महुआ को कम्युनिटी और अपने बंटवारे की पॉलिटिक्स से नफरत फैलाने का टूल बनाना बंद कर देना चाहिए। अब एक और कड़वा सच सुनिए। महुआ की पार्टी अक्सर महात्मा गांधी का नाम लेती है, लेकिन क्या महुआ जी और ममता बनर्जी जी गांधी के उस राम को स्वीकार करेंगी? क्योंकि गांधी जी भी सनातनी हिंदू थे। उनकी हर सुबह राम धुन से शुरू होती थी। जिस जय श्री राम के नारे से आज बंगाल सरकार को चिढ़ होती है, जिस राम नाम को बोलने पर बंगाल में जेल हो जाती है, गांधी जी ने उसी राम नाम को अपना अंतिम शब्द बनाया था। सोचिए, अगर आज गांधी जी बंगाल की सड़कों पर हाथ में माला लेकर राम नाम जपते हुए निकले तो क्या ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें भी उसी तरह टॉर्चर करती हुई नजर आएगी जैसे पिछले कुछ सालों में वो राम भक्तों को टॉर्चर कर रही है? क्या आज के बंगाल में गांधी जी का हे राम कहना भी कम्युनल नहीं मान लिया जाता? ये कॉन्ट्राडिक्शन समझना जरूरी है। आप और आपके अन्य नेता साथी क्रांतिकारियों की विरासत तो चाहती है, लेकिन जैसे आपकी हरकतें हैं वो तो साफ दिखाता है कि आपको उनके धर्म और संस्कृति से नफरत है। बंगाल ने खून दिया तो गुजरात ने विजन, और दोनों ने ही स्वतंत्रता को अपनी विचारधारा मानकर ये काम किया। लेकिन आज टीएमसी की राजनीति इस बलिदान को बांटकर अपनी रोटियां सेकना चाह रही है। महुआ मोइत्रा का ये बयान ऐतिहासिक रूप से गलत तो है ही, नैतिक रूप से भी गिरा हुआ है और घटिया है। देखते रहिए ऑप इंडिया।